तीन चुड़ैल बेटियां। रात का समय था, चारों तरफ जंगल था। चारों तरफ से शिकारी भेड़ियों की आवाज आ रही थी। आधी रात के समय राघव, सीमा, गरिमा और बलराम एक साथ एक गाड़ी में मधुबन नगर की तरफ जा रहे थे। वो लोग एक शादी से आ रहे थे। उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक अजीबोगरीब दिखने वाली चीज आ जाती है, जिसके बाद राघव ड्राइविंग संतुलन खो देता है और गाड़ी को एक पेड़ से जाकर ठोक देता है। गाड़ी में मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए थे। तभी सीमा को होश आ जाता है और सबको उठाने की कोशिश करती है। अरे बलराम, उठो ना बलराम, देखो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। राघव, उठो ना यार। तभी गरिमा को होश आता है और वो किसी तरह बलराम को होश में लाती है। बलराम, गरिमा और सीमा गाड़ी से बाहर निकलकर, राघव यार उठना, अरे कुछ नहीं हुआ है, जल्दी उठ यार। तभी गरिमा गाड़ी से एक पानी की बोतल निकालकर थोड़ा सा पानी राघव के मुंह पर छिड़क देती है, जिसके बाद राघव को होश आ जाता है। अरे ये क्या था जो हमारी गाड़ी के सामने आया था? मुझे तो कोई काला साया लग रहा था। पागल है क्या यार तू? तुझे कुछ भी बोलने से मतलब है। अरे काला साया होता क्या है? इन सब अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। अरे यार, तू क्यों बोल रहा है बीच में? तुझे पता है ना हम कैसी जगह पर फंसे हुए हैं। तुम सब चुप करो और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। तभी सीमा की नजर सामने पेड़ की तरफ जाती है, जिसमें से खून निकल रहा होता है। गरिमा, जरा पीछे मुड़ के देखो, इस पेड़ से तो खून निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी पेड़ से खून कैसे निकल सकता है? तभी चारों तरफ से चुड़ैलों के हंसने की आवाज आती है। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। कहाँ जाएंगे? यहाँ तो चारों तरफ जंगल है। कहीं भी चलो, लेकिन यहाँ से चलो। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। वो चारों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी तीन चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो हम क्या खाएंगे? आज तो तुम हमारा भोजन बनने वाले हो। तुम तो 4 लोग हो, तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम तीनों चुड़ैल हमें खाना क्यों चाहती हो? हम तीनों कई सालों से भूखी प्यासी इस पेड़ में कैद थी, लेकिन तुमने आकर हमें आजाद कर दिया। इतने सालों से हमने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए अब तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाएंगे हम। ये कहकर वो तीनों चुड़ैल उन चारों को खा जाती हैं और उस पेड़ से आजाद होकर गांव में हमला बोल देती हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं, आज तो हम सबको खा जाएंगे। वो तीनों चुड़ैल हवा में उड़कर गांव में एक एक करके सभी आदमियों को खाने लगती हैं। कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। सब हमारे पेट में जाएंगे। अरे बहनों, इतने दिन बाद आजाद होकर जो मजा आ रहा है वो पहले कभी नहीं आया। चुड़ैल एक बच्चे को खाने जा रही होती है, तभी उस बच्चे की माँ चुड़ैल के सामने हाथ जोड़ने लगती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों खाना चाहती हो? मैं भूखी हूँ, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल बच्चे को सीधा अपने मुंह में निगल जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे तीनों चुड़ैल गांव के सभी लोगों को खा जाती हैं। तभी उनकी नजर एक वीरान झोपड़ी पर पड़ती है। उस झोपड़ी में क्या है? कौन होगा उस झोपड़ी में? जो भी हो, मुझे तो बस इंसानों को खाने से मतलब है। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। वो तीनों झोपड़ी के अंदर जाकर देखती हैं, जहां उन्हें एक बूढ़ी औरत पलंग पर सोते हुए दिखाई देती है। बड़े ही आराम से सो रही है, चलो अब इसे भी खा जाते हैं।
हलचल की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत नींद से जाग जाती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, उसके सामने 3 भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिन्हें देखकर बूढ़ी औरत बहुत डर जाती है। चुड़ैल, तुम चुड़ैल यहाँ क्या कर रही हो? भागो यहाँ से, मुझसे दूर भागो, मेरे करीब मत आना। तुझे क्या लगता है कि हम तुझे यहाँ छोड़ देंगे? हमने पूरे गांव को मार दिया, अब तू भी मरेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तभी बूढ़ी औरत की नजर तीनों चुड़ैलों के सीधे हाथ पर पड़ती है, जिसमें एक सोने का कंगन होता है। तीनों ने एक जैसा कंगन पहना होता है, जिसे देखकर उस बूढ़ी औरत को कुछ याद आता है। ये कंगन तो जाने पहचाने लग रहे हैं। मैंने ऐसे कंगन अपनी 3 बेटियों को पहनाए थे। कहीं ये मीनाक्षी, पारुल, संजना तो नहीं है? तीनों चुड़ैल मिलकर बूढ़ी औरत के पास जाने लगती हैं। तभी अचानक से बूढ़ी औरत तीनों का नाम लेकर कहती है, मीनाक्षी, पारुल, संजना, तुम तीनों का ये हाल किसने किया? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम हमें कैसे जानती हो? तुम्हें हमारा नाम कैसे मालूम? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे हाथों में ये जो सोने के कंगन है, मैंने ही तुम्हें पहनाए थे। क्या तुम्हें याद है वो दिन जब मैं तुम्हारे लिए ये सोने के कंगन लेकर आई थी? हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। माँ, तुमने ही तो हमें अपने हाथों से ये कंगन हमें पहनाए थे। लेकिन माँ, तुम हम तीनों को छोड़कर क्यों गई थी? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें पता है क्या हुआ हमारे साथ? बेटी, मेरी मजबूरी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा। माँ, जब आपने हम तीनों बहनों को ठाकुर के पास छोड़ा, आपके जाने के बाद ठाकुर ने हमसे अपनी हवेली का बहुत काम करवाया। पूरा दिन वो हमें खाना भी नहीं देता था। पूरा दिन भूखी प्यासी हम तीनों बहनें काम करती रहती थी, लेकिन हमें कोई खाना नहीं पूछता था कि हम कैसे हैं। उन्होंने हम पर बहुत अत्याचार किया। माँ, एक दिन हवेली पर कोई नहीं था, हम तीनों थे। ठाकुर अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आया था। वो तीनों एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। हम तीनों बहनें अपने कमरे में थी। तभी ठाकुर अपने दोस्तों को हमारे कमरे में लेकर आया। ठाकुर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारे साथ बहुत बुरा किया। हम तीनों बहनें रो रही थी, लेकिन उन जालिमों ने हम पर बहुत अत्याचार किए। आखिर में हम लोग भागते भागते जंगल की तरफ पहुंच गए, जिसके बाद ठाकुर ने अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर हमारा पीछा किया और जंगल में जाकर हमें पकड़ लिया और हम तीनों बहनों को गोली से मार दिया। हम तीनों वहीं मर गई थी, जिसके बाद ठाकुर ने हमारे शरीर को पेड़ के नीचे दबा दिया, लेकिन हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। और एक दिन हमने ठाकुर के दोस्तों को मार दिया, जिसके बाद ठाकुर ने एक तांत्रिक बाबा के द्वारा हमारी आत्मा को पेड़ में कैद कर दिया। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे धोखा दिया था और मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मेरे पास तुम्हारे पालने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैंने सोचा ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। माँ, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली है। हम तीनों बहनें शांति चाहती हैं। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम तीनों की आत्माओं को शांति दिलवाऊंगी। बूढ़ी औरत एक तांत्रिक बाबा को गांव में बुलाती है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन तीनों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक विधि शुरू करते हैं। कुछ ही देर में विधि संपन्न हो जाती है और तीनों चुड़ैलों की आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है और वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।